हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में हम लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। बच्चों, 2010 से 2019 तक के जो पेपर हैं वो हमने कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 2020 का जो पेपर है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। 2020 का आधुनिक शिक्षा मंडल का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला दिया है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता खालिस्तान है। बच्चों, दो नाम याद रखना है, हेनरी फ्योल और F.W. टेलर। हेनरी फ्योल को सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है और विज्ञान शब्द आ गया मतलब F.W. टेलर। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कौन है? F.W. टेलर। F.W. टेलर। ठीक, एक दो बार नाम लिख करके देख लेना। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। भाई, ये भी कई बार आ चुका है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कैसा होता है? परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। योजना, अब देखो यहां पर थोड़ा सा घुमा दिया है, योजना प्रबंध का खालिस्तान चरण है। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाएगी, योजना कहाँ से आ गई? तो योजना मीन्स नियोजन। तो नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्रथम कार्य है। चरण मीन्स कार्य, तो ये क्या आ गया? प्रथम आ गया। क्लियर? योजना खालिस्तान होना चाहिए। योजना कैसी होना चाहिए? तो योजना उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। योजना कैसी हो? कोई भी प्लानिंग हम बनाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य की योजना नहीं होती। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में जब सरकार बनी तो 1951 से 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। 5-5 साल की योजनाएं बनी थी। ट्रू और फॉल्स? संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है। नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि संगठन तो प्रबंध का कार्य है, प्रमुख कार्य है। नियोजन, संगठन, ये सब कार्य है ना, तो संगठन प्रबंध का कार्य नहीं, ये गलत हो गया। संगठन प्रबंध का आधार है, ये ट्रू है। तो प्रबंध किस पर खड़ा है? स्ट्रक्चर पे खड़ा है, संगठन पे खड़ा है, तो उसका आधार है। परिसर भर्ती, भर्ती का आंतरिक स्रोत है, ये गलत हो गया। परिसर, कैंपस, बाहर, बाहर कोई कॉलेज है, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज से कर्मचारियों को सिलेक्ट किया जाता है, कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये तो कंपनी के बाहर मिलेंगे ना, अंदर थोड़े ना मिलेंगे। तो ये बोल रहे आंतरिक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बाह्य है। प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है, ये नहीं शब्द बहुत आपको ध्यान देना है। प्रशिक्षण और विकास में अंतर है, ये सत्य बात है, लेकिन वो बोल रहा है कि कोई अंतर नहीं है और इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है। भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है, इसका आंसर क्या आएगा? जैसे चयन, चयन करना, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। चयन कैसी प्रक्रिया है? नकारात्मक क्रिया है। और जो भर्ती है वह एक सकारात्मक क्रिया है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेदन मंगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सही जोड़ी निर्देशन का भाग, तो निर्देशन के 4 तत्व हैं: नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संप्रेषण और एक और है। ऐसे 4 तत्व है उसके। तो निर्देशन का जो तत्व है वो कौन सा है? संप्रेषण है। ए, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संप्रेषण और पर्यवेक्षण, ऐसे 4 तत्व, ये याद रख लेना, ये हमेशा पूछते हैं। जो निर्देशन के जो 4 तत्व हैं वो है नेतृत्व, फिर है अभिप्रेरणा, संप्रेषण और पर्यवेक्षण। ठीक है,
ये 4 तत्व आपको याद रखना है, ये नेतृत्व के भाग है, नेतृत्व के तत्व कहे जाते हैं। तो नेतृत्व का एक भाग कौन सा हो गया? संप्रेषण। अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का, कर्मचारियों को उत्साहित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। आगम लागत के बराबर कहाँ होती है? सम विच्छेद बिंदु पर होती है। सम विच्छेद बिंदु, आगम और लागत जहां पर बराबर हो जाती है। बजट पूर्वानुमान होता है, हमेशा याद रखना, बजट संख्यात्मक होता है और पूर्वानुमान होता है। लागत नियंत्रण उत्पादन व्यय, लागत नियंत्रण किससे की जाएगी? उत्पादन व्ययों के ऊपर लागत का नियंत्रण किया जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो प्रशिक्षण और विकास। क्या आएगा यहां पर? प्रशिक्षण एवं विकास। चयन होने के बाद सबसे लास्ट में प्रशिक्षण और विकास दिया जाता है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो अंश पूंजी। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत तो अंशों का निर्गमन किया जाएगा। व्यापार का जीवन रक्त किसे कहेंगे? वित्त को। वित्त, फाइनेंस। जैसे हमारे शरीर का को चलाने के लिए रक्त चाहिए, वैसे व्यवसाय को चलाने के लिए का जो जीवन रक्त वो क्या है? वो वित्त है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? चालू संपत्तियों को। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त करेंगे? तो स्थायी संपत्ति को प्रयुक्त करने के लिए स्थायी पूंजी प्रयुक्त करेंगे। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सरल है ये। फिर है सही विकल्प पर आ जाते हैं हम। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा का नियंत्रण किया जाता है। ये कोर्स के बाहर हो गया, ये भी आपके कोर्स के बाहर हो गया, ये भी आपके कोर्स के बाहर हो गया, और ये भी आपके कोर्स के बाहर हो गया। ये तीनों चीजें बाहर हो गई। ठीक है। चौथा है, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो कोई भी चीज हमें पैकिंग में मिलती है। आप साबुन भी खरीदने जाओगे तो ऊपर कवर होता है, का पुष्टा रहता है कागज का, उसके अंदर फिर प्लास्टिक में साबुन रहती है। तो पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? तो पैकेजिंग का उद्देश्य है सुरक्षा करना, उसको सुविधा देना, विज्ञापन भी करना। तो इसका मतलब ये हो गया ये सभी। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन। प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन ने ये फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2020 का पेपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोगों को नए नए क्वेश्चन सुनने को, समझने को मिल रहे होंगे। इतने सारे जो पेपर में से इतने जो ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, इन वीडियो को आप बार बार देखेंगे, इनको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।